अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब हम लोग 1.2 स्टार्ट करेंगे अपना, जिसमें हम लोग परमुटेशन और कम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ काउंटिंग प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं। Many counting problems can be solved by finding the number of ways to arrange a specified number of distinct elements of a set of particular size with the order of these elements matter। वो कह रहे हैं कि बहुत सारी काउंटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें हम सॉल्व करते हैं, इन्हीं के ना नंबर ऑफ़ वेज, मतलब जैसे ये एग्जांपल होगी, वहाँ से आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, इन हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स टू स्टैंड। हमने ना बच्चों की पिक्चर लेनी है, उन्हें एक लाइन में खड़ा करना है। ठीक है, 5 हैं, उसमें से 3 स्टूडेंट्स को हमने लेना है। किस तरीके से लेंगे, कितने नंबर ऑफ़ वेज हैं। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हम कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मैनी डिफरेंट कमेटीज ऑफ 3 स्टूडेंट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ना, इनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग परमुटेशन और कम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताती चलूँ कि परमुटेशन और कम्बिनेशन का यूज़ करना अगर आपको आ भी जाए, ठीक है, हम लोग अगर हमें क्वेश्चन में पता चल जाए कि इसमें परमुटेशन लगानी है, इसमें कम्बिनेशन लगानी है, तो जो मेजर चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि उनको अरेंज करके बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस में प्रोडक्ट हम लोग यूज़ उनको अरेंज करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में प्रोडक्ट मतलब उनको मल्टीप्लाई करते हैं और बहुत सारों में प्लस करते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा इसमें क्या करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जो मैंने पिछली एक्सरसाइज करवाई है उसमें प्रोडक्ट रूल और सम रूल की डेफिनेशन करवाई थी, आपने उसको अच्छे से करना है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, जब एक ही काम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए और n1 वेज हो एक काम को करने के लिए, n2 वेज हो दूसरे काम को करने के लिए। एक ही काम है, उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, तो हम लोग प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। और सम रूल होता है, या तो हम एक तरीके से कर सकते हैं, नहीं आइदर का वर्ड यूज़ होगा, या और आता है उसमें। ठीक है, अब हम इसमें फैक्टोरियल का बताया हुआ है उन्होंने। ठीक है, आप फैक्टोरियल का तो आप अच्छे से फेमिलियर होंगे, क्या होता है फैक्टोरियल। ठीक है, कि अगर 7 का फैक्टोरियल, इसका मतलब कि 7 से लेके ऑनवर्ड 1 तक जो है उन सबको मल्टीप्लाई किया हुआ है। और ये आपने बात याद रखनी कि 0 का फैक्टोरियल हमेशा जो है वो 1 के इक्वल होता है। परमुटेशन पढ़ते हैं। सबसे मेजर चीज़ आती है कि हम इसमें ऑर्डर अरेंजमेंट करते हैं। ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ सच सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, उनको हम ऑर्डरली अरेंज करेंगे, उसे हम कहते हैं परमुटेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। इफ़ वी आर इंटरेस्टेड इन ऑर्डरिंग अरेंजमेंट ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट, देन ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ आर एलिमेंट्स। यानी एन टोटल हमारे पास होंगे ऑब्जेक्ट्स, उसमें से आर को हमने अरेंज करना है ऑर्डर्ड में। तो इस चीज़ को हम लोग परमुटेशन के साथ यूज़ करेंगे, एन परमुटेशन आर। अगर आर एलिमेंट्स की परमुटेशन की हुई है तो हम उसे कहेंगे आर परमुटेशन। अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है, एस सेट दिया हुआ है, हमने इसकी 3 परमुटेशंस फाइंड आउट करनी है। इन्होंने ना यहाँ पे इसकी सारी परमुटेशंस निकाल के लिख दी हैं। ठीक है, परमुटेशन है नंबर ऑफ वे, इनको अरेंज करके ऑर्डर में लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द सेट विद n एलिमेंट्स इज डिनोटेड बाय। इसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको खोल के लिखेंगे तो ये चीज़ आएगी। अब इसमें एक बात नोट करने वाली कि r हमेशा जो है वो n से छोटा होगा या इक्वल होगा n की। ठीक है, इससे रिलेटेड थ्योरम है, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम लोग कर लेते हैं। एंड एन आर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स और हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। अब इसमें कंडीशन लगाई हुई कि आर हमेशा जो है वो एन से छोटा होना चाहिए। और हमें परमुटेशन की भी डेफिनेशन पता है कि आर लेस देन इक्वल्स टू एन होता है। प्रूफ हम इसका स्टार्ट करते हैं। देयर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू फिल। हमें पता है कि एन ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने आर प्लेसेस फिल करनी है। आर प्लेसेस हैं, फॉर एग्जांपल ये आर प्लेसेस हैं और एन का मतलब बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने सिर्फ आर प्लेसेस फिल करनी है। उन एन में से हमने कुछ नंबर्स लेने हैं और उन नंबर उठा के जो है हमने अपनी प्लेसेस फिल कर देनी है। सो द फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन वेज एन। पहली जो प्लेस होगी वो एन वेज में फिल कर सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, उसके चांसेस हैं। एन नंबर्स में से कोई भी नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जो सेकंड प्लेस होगी उसमें से एक माइनस हो जाएगा, इधर n थी प्रोबेबिलिटीज़ पॉसिबिलिटीज़, इधर n-1 रह जाएंगी। नेक्स्ट के लिए n-2 रह जाएंगी। सो जितने हमारे पास r होंगे उतने ज़्यादा ये हमारे पास ना नेक्स्ट पे ऑनवर्ड ये माइनस होता जाएगा 1। फर्स्ट प्लेस को फिल करने में n वेज में करेंगे, सेकंड को n-1 में करेंगे, थर्ड प्लेस में n-2 में करेंगे। यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल यूज़ हुआ है। ठीक है,
एक ही काम है, उसको हमने इतने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और मैंने आपको कहा है कि जब एक ही काम होता है उसको पार्ट्स में डिवाइड, हमेशा उसमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें समझने वाली बात, आर प्लेस कैन बी फिल्ड इन वेज। ये देखो फर्स्ट प्लेस थी तो एन आया, एन आ गए, ठीक है। सेकंड थी तो एन में से, सेकंड थी तो एन में से एक माइनस कर दिया। थर्ड थी तो एन में से 2 माइनस किया, और फर्स्ट थी तो एन में से 0 माइनस किया। इसी तरह जब हमने आर प्लेस फिल करनी है तो आर मतलब थर्ड थी तो 2 पुट किया था यहाँ पे, तो जब आर है तो फिर आर में से एक 1 माइनस करेंगे ना, एन में से आर -1 कर देंगे, तो इस माइनस की वजह से ये चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये आ जाएगी। अब बाय प्रोडक्ट रूल हम लोग इनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। फैक्टोरियल कंप्लीट करना चाहते हैं हम लोग इसका, क्योंकि हमने यहाँ पे NPR का फार्मूला लगाया ना, तो फैक्टोरियल इसका करना चाहते हैं, तो इसके लिए फैक्टोरियल का मतलब है कि इससे छोटी टर्म का फैक्टोरियल उसके साथ मल्टीप्लाई भी करवा दे, डिवाइड भी करवा दे, ठीक है। इसलिए हमने n माइनस, इससे छोटी जो होगी एक माइनस हो जाएगा, एक माइनस होगा तो ये +1 खत्म हो जाएगा, तो n-r से एक छोटी, तो उसमें से -1 और सो ऑन इवन तक चले जाएगा, और इसके साथ में मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ऊपर वाले का n का फैक्टोरियल बन रहा है और नीचे वाला n-r का फैक्टोरियल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास NPR परमुटेशन का फार्मूला है, फिर हमारे पास यहाँ पे प्रूव हो गया। अब अगली बात वो यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर R जो है वो n के इक्वल हो जाए, मतलब हमने R प्लेसेस फिल करनी हो, R प्लेसेस फिल करनी है, और R ही हमारे पास जो है ना वो है चीज़ें जिसे हमने फिल करनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसके लिए n हो जाएगा, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस n फैक्टोरियल माइनस n 0, और 0 का फैक्टोरियल 1 होता है तो ये n फैक्टोरियल। तो ये आपको MCQs में पूछ सकते हैं कि इफ़ R इज इक्वल, या इसकी वैल्यू पूछ सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हमेशा n फैक्टोरियल होगी, ठीक है। In other words, n different objects can be arranged taken all at a time in n factorial in n 3 different objects. अच्छा, नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल हमारे पास है, इवेलुएट द फॉलोइंग। ये तो आप बहुत इजीली कर सकेंगे, फार्मूला आपको आना चाहिए परमुटेशन का। उन्होंने कहा हुआ है परमुटेशन, आपको पता है ये ऊपर वाला n होता है, नीचे वाला r होता है, तो NPR का जो है ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, 20PR 20 फैक्टोरियल ओवर 20 माइनस 3, ये 17 फैक्टोरियल होता है। 17 ऊपर वाले को 17 फैक्टोरियल तक खोल के इसको कट कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, सेम एज इट इज़। हमने कहा था कि इसको 2 तरीके से हम लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ये जो फर्स्ट पहले लिखा होता है ये n होता है, जो बाद में लिखा होता है वो r होता है, तो ये बनेगा 16P4, और इसका फार्मूला जो है वो हम ये ऐसे यूज़ करेंगे। 16 माइनस 4 किया तो 12 फैक्टोरियल आ गया, फिर 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन ऑल अराउंड ऑल टुगेदर कैन बी। अब हमारे पास बोर्ड आर हैं प्लेसेस, 5 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5, और n से हमने इसे प्लेस करना है, मतलब इसी को ना हमने आगे पीछे करके देख रहे हैं कितने वर्ड्स बन सकते हैं। अब आप ये देखिए, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, कोई भी वर्ड इसमें रिपीट नहीं हो रहा। B भी एक दफ़ा आया, O B A B R B D, इसी तरह सेम इसमें, तो n भी इधर 7 है और R भी हमारे पास 7 है, दोनों चीज़ें 7 आ रही हैं, ठीक है। सो वाई हम लोग क्या करेंगे, 5 परमुटेशन 5, इसको कैसे रीड करेंगे, 5 ये भी n 5 है, R भी 5 है, तो 5 परमुटेशन 5, 5 माइनस 5 0, 0 का फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, तो 5 का फैक्टोरियल इसका आंसर आ गया। सेम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल, हाउ मेनी वेज के आर देयर टू सेलेक्ट फर्स्ट प्राइज विनर। वो कह रहे हैं कि सेकंड प्राइज विनर एंड द थर्ड प्राइज विनर फ्रॉम 100 पीपल है, उनमें से हमने 3 को ना प्राइज़ देने हैं, एक को जो फर्स्ट देंगे, अगले को सेकंड देंगे, और जो थर्ड वाला होगा वो थर्ड जो विनर होगा उसे थर्ड प्राइज़ देंगे। अब ये देखिए, इसमें अरेंजमेंट मैटर कर रही हैं, जो हमने प्राइज़ फर्स्ट विनर को देना है वो सेकंड को नहीं दे सकते, अरेंजमेंट मैटर कर रही है, फर्स्ट प्राइज़ विनर को फर्स्ट मिलना चाहिए। सो वाई हम लोग इसमें परमुटेशन यूज़ करेंगे। n हमारे पास कितना है, 100 है, और जो r है प्लेसेस कितनी फिल करनी है, 3 है ना, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज एंड थर्ड प्राइज, सो ऑल हम कलेक्ट करें तो 3 प्लेसेस बनती हैं। एज इट मैटर एट विच पर्सन विंस विच प्राइज, सो इट इज़ ऑर्डर अरेंजमेंट की बात हुई है, तो 3 परमुटेशंस ऑफ द सेट 100, सो हमारे पास बन गया 100 परमुटेशन r, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग, 97 से कट आउट इसकी वैल्यूज़ आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोग करेंगे कंडीशनल अरेंजमेंट्स क्या होती हैं। हेयर वी डील विद डूज टाइप्स ऑफ, यानी कि ना हमें इधर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगा के बाउंड्री में क्लोज कर दिया जाता है कि हमने इन बातों को फॉलो करते हुए ना अपनी जो है अरेंजमेंट्स करनी है। पढ़ते हैं इसको, वी डील विद डूज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स वेयर द सिलेक्शन इज मेड फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। फाइनली वी विल यूज़ द काउंटिंग प्रिंसिपल टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स। अभी हमें काउंटिंग प्रिंसिपल ही पढ़े हैं ना हम लोग,
एग्ज़ाम्पल करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसकी कंडीशन क्या लगी। उन्होंने कहा इससे 20,000 और 70,000 इवन इंटीजर फाइंड करने, इन दोनों के दरमियान कितने आ रहे हैं, जबकि रिस्ट्रिक्शन हमारे पास ये लगा दी है कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। हमने इवन इंटीजर फाइंड करने, आपको पता है कोई नंबर इवन इंटीजर तब होता है जब इसके लास्ट पे 0, 2, 4, 6 या 8 आए, ठीक है। तो ये देखिए कितने डिजिट का नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5 प्लेसेस हैं इसमें हमारे पास, और जो डिजिट हम लोग इसमें फिल कर सकते हैं वो इनमें से कर सकते हैं। ये टोटल 10 डिजिट्स बन सकते हैं, इनमें से हम यहाँ पे कोई भी डिजिट फिल कर सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन ये है कि वो नंबर पहली बात तो इवन होना चाहिए और दूसरा इन दोनों के दरमियान होना चाहिए और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। 3 कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। इसलिए हम इसके 3 ग्रुप्स बना देते हैं। प्लेस ए जो है कैन बी फिल्ड बाय, प्लेस ए जो है ना उस पर हम इसमें से कोई भी नंबर फिल कर सकते हैं। वो क्यों कर सकते हैं, यहाँ पे 7 क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास हमने डिजिट जो है वो इन दोनों के दरमियान रखना है, इन दोनों के दरमियान। अगर हम शुरू पे 7 लगा देंगे तो आपको पता है 7 के बाद वाले डिजिट्स तो वो नंबर इससे बड़ा हो जाएगा, और शुरू पे 1 लगा देंगे तो वो नंबर इस बाउंड्री से बाहर आ जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 में से ही फर्स्ट ए प्लेस पे पुट कर सकते हैं। क्यों, एडजस्ट करने के लिए कि नंबर इन दोनों के बीच में रहे, ठीक है। और उसके अलावा जो ई प्लेस है, ये वाली लास्ट वाली प्लेस है, बिकॉज वी वांट टू मेक इट एन इवन इंटीजर, सो हम लोग यहाँ पे इनमें से कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, ठीक है। और जो बाकी बी सी डी है वहाँ पे तो हम लोग इसमें से कोई भी डिजिट पुट कर सकते हैं, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि एज अ डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड। अगली बात उन्होंने कहा कि डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो हमें इन कॉमन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि जो यहाँ पे ए भी आएगा वो ई पी नहीं आ सकता, ठीक है। तो हमें जो कॉमन एलिमेंट्स निकल रहे थे ना, जो हम ए पे पुट कर सकते थे वो ये थे, और जो ई पे पुट कर सकते थे ये, इनमें हमारे पास 2, 4, 6 जो है वो दोनों नंबर कॉमन आ रहे हैं। अगर इनमें से कोई डिजिट हम यहाँ पे रखेंगे ए पे तो वो हम लोग ई पे नहीं रख सकते, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको अलग अलग लेके चलना है। पहले हम लेके चलेंगे कि अगर हम लोग ए पे 2 रख देते हैं, ए पे यहाँ पे हम लोग 2 लिख देते हैं, तो हमें पता है फिर 2 यहाँ पे नहीं आ सकता। तो अब यहाँ पे A2 हमने फिक्स कर दिया है, ये फिक्स कर दिया, तो इसलिए इसके जो है प्रोबेबिलिटीज़ वो 1 आ जाएगी ना, क्योंकि इधर हमने 2 फिक्स कर दिया। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग इज़ अवेलेबल, तो अब इन डिजिट्स में से यहाँ पे कोई भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। प्लेसेस कितनी है, 1, मतलब आर कितना हुआ, सिर्फ ई की बात कर रहे हैं, प्लेसेस 1 है, ई 1 है, तो आर की वैल्यू क्या आई, 1। एंड जो डिजिट्स हैं जो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं वो ये डिजिट्स हैं, वो कितने हैं, 4, तो ये आएगा 4 परमुटेशन 1, सो बाय वी राइट इट हियर 4 परमुटेशन 1। अब ये जो बात है वो सेंटर वाले डिजिट्स की है। अब एक डिजिट यहाँ पे माइनस हो गया है, ठीक है, और 4 में से लगना तो एक ही है ना, यहाँ पे लगना तो एक ही है यहाँ पे, तो 2 डिजिट माइनस हो गए, ये टोटल 10 डिजिट्स थे, तो बाकी इनके लिए 8 प्रोबेबिलिटीज़ रह चुकी हैं, मतलब 8 में से 3 हम लोगों ने यूज़ करने हैं जो हमने यहाँ पे लिखने हैं। तो 8 परमुटेशन 3 प्लेसेस थी और 8 डिजिट्स थे, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे 4 रखेंगे, फिर हमने यहाँ पे जैसे हमने इसमें पढ़ा है इधर हमने फिक्स कर दिया 1, और जो बाकी बचेंगे वो इसके चांसेस बन जाएगी, बिल्कुल इसी प्रोसीजर से हमने इसको करना है, तो इसकी ये वैल्यू आएगी। सारे डिजिट्स हम लोग रख के देख रहे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, फिर 6 रख के देखेंगे तब भी ये आंसर आएगा, ठीक है। अब हम 3 रख के देखते हैं, 3 रखेंगे, आपको पता है 3 जो है वो ऑड नंबर है, और ऑड नंबर हम लोग लास्ट में नहीं लिख सकते बिकॉज वी वांट टू मेक इट एन इवन इंटीजर, सो वाई वी प्लेस 2 एट ए, एंड देन इसकी प्रोबेबिलिटीज़ वो 5 हो जाएंगी ना लास्ट वाले ई की, तो इज़ अवेलेबल फॉर प्लेस ई एंड रिमेनिंग प्लेसेस ये जो हैं वो 8, वही तो उसका तो वही परमुटेशन 8 परमुटेशन 3। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, पहले को 1 फिक्स कर दिया है और लास्ट वाले की 5 में से कोई एक पुट कर सकते हैं, और इसका 8 परमुटेशन 3 है, तो इसका ये आंसर आएगा। उसके अलावा अगर हम उसकी जगह 5 भी रख दें, इस ए की जगह 5 भी तो रख सकते हैं ना, तो उसके लिए फिर ये सबको हम लोग एडअप करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट ये इसका ऑल्टरनेटिव मेथड है जो कि आपने नहीं करना। एग्जाम्पल नेक्स्ट करते हैं हम लोगों ने, फाइंड द नंबर ग्रेटर दैन, हमने नंबर फाइंड करना है 23,000 से बड़ा हो नंबर, और जो इन डिजिट्स को मिला के बने। और अभी ये ना हमारे पास कंडीशन लगाई हुई है, कंडीशन, सो वाई हम लोग इसे ना कंडीशनल अरेंजमेंट्स में पढ़ रहे हैं। नंबर 23,000 से बड़ा होना चाहिए, और इन डिजिट्स को 1, 2, 3, 5 और 6 को यूज़ करके बनाना है, और रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको भी हम कंडीशन वाइज लेके चलेंगे ना, पहली कंडीशन मतलब कुछ रख देंगे अपनी, उसके बाद सॉल्व करते हैं।
When conditional equations are to be solved, then some digits must be fixed in the digits. ये बात ना आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी। जब कंडीशनल क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो हम लोग ना कुछ को फिक्स करके सॉल्व करते हैं, और जो हम लोग फिक्स कर देते हैं उससे हम लोग परमुटेशन में काउंट नहीं करते, क्योंकि उसका आंसर जो आता है 1 आता है। फिक्स वाले आंसर का आंसर बनेगा नंबर ग्रेटर दैन 23,000। अब अगर इससे बड़ा डिजिट बनाना है तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसको फिक्स कर देते हैं और इनमें से कोई भी डिजिट पुट कर सकते हैं। प्लेसेस कितनी है यहाँ पे, नंबर इसमें से लेके बनाना है। इसमें से ऑलरेडी इधर ट्रू भी यूज़ हो चुका है, 3 भी, पीछे 3 रह गई हैं। 3 एन कितने हैं 3, और आर भी तो 3 है, प्लेसेस भी इसलिए 3, परमुटेशन 3 विच इज़ इक्वल्स टू 6। अगली बात है यहाँ पे हम लोग इसमें से डिजिट लेना है ना, इनमें से, तो हम लोग इसलिए इसमें ले रहे हैं। पहले हमने 3 को फिक्स किया हुआ था, अब हम 5 रख के चलेंगे तो फिर 3 पे 3, ठीक है, तो फिर 6 आ जाएगा, फिर इधर 6 पुट कर देंगे। अब अगर इधर 7 तो पुट नहीं कर सकते, वो दिया नहीं हुआ था, तो हम फर्स्ट पे 3 रख देंगे। इससे बड़ा नंबर बनाना है तो इनको यूज़ करके इससे बड़ा नंबर ही बन सकता है। इधर 3 पुट कर देंगे तो इसके लिए 4 परमुटेशन 4, 4 डिजिट्स हैं, 4 ही प्लेसेस हैं। इसी तरह तो इन सबको हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे, हम लोग इसको प्लस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 15 है, फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय दिस वन। अब ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको करवाया तो ये ईजी है। एक बात इसमें समझने वाली वो ये है कि उन्होंने कहा हुआ है, बल्कि क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं आपको। द डिजिट 1 and 6 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। रिस्ट्रिक्शन ये लगाई हुई है कि आपने 5 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है, जो कि फॉर्म करना है इसमें से। इन डिजिट्स को यूज़ करके 5 डिजिट नंबर बनाना है और डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट इसका पार्ट है कि डिजिट 1 and 6 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, आगे पीछे आने चाहिए। 1 और 6 आगे पीछे आने चाहिए, ठीक है। 1 और 6 आगे पीछे आना चाहिए, तो हम 1 और 6 को एक यूनिट कंसिडर करेंगे, ठीक है। वी हैव टू फाइंड परमुटेशन ऑफ 4 थिंग्स। 4 चीज़ों की परमुटेशन फाइंड करनी है। क्यों 4 की फाइंड, डिजिट तो 5 है लेकिन 6 और 1 को हम लोग एक कंसिडर करें, एक डिजिट, तो ये 1, ये 2, 3 और ये 4 बन गए हमारे पास, ठीक है। अब अगर 6 और 1 एक इंटिटी है तो ये भी हो सकता है कि पहले 6 आ जाए और ये भी हो सकता है पहले 1 आ जाए। ये तो उन्होंने बात नहीं ना बताई कि पहले 6 है, इसलिए हम लोग इसके दोनों केसेस रख के इसको सॉल्व आउट कर रहे हैं। 4 डिजिट हैं और 4 ही प्लेसेस हैं यहाँ पे भी, तो इसका 24 आंसर है। इनको प्लस करेंगे तो 48 आ जाएगा। उसके बाद अगला उन्होंने कहा है कि डिजिट 1 and आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब आगे पीछे ना आए। ये बात है कि साथ नहीं होने चाहिए। 5 डिजिट पहले हम लोग बना रहे हैं कि मतलब टोटल जिसकी परमुटेशंस बनती हैं, जो टोटल बेस फाइंड करते हैं, मतलब इन डिजिट्स को यूज़ करके टोटल 5 डिजिट्स बनते हैं, वो 120 बनते हैं, क्योंकि 5 डिजिट्स हैं और 5 ही प्लेसेस हैं, ठीक है। और लेकिन हमें पता है, अब हमने कहा है कि 7 नहीं आने चाहिए, तो ये जो 7 आए थे वो कितने थे, 48 थे, वो इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास 72। इसका ऑल्टरनेटिव वे में हम क्या कहते हैं कि देयर आर n ऑब्जेक्ट्स सच दैट m आउट ऑफ देम आर टू बी। वो कह रहे हैं कि अगर हमें n ऑब्जेक्ट्स दी हो और उसमें उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई हो कि उनमें से जो m है वो 7 आने चाहिए। जो m है, n ऑब्जेक्ट्स थे, उसमें से m जो है वो 7 आने चाहिए, तो हम लोग ये शॉर्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, n माइनस m प्लस 1 फिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय m फिक्टोरियल। n जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती हैं, m जो हमने 7 रखनी होती हैं, ठीक है। तो फिक्टोरियल तो आपको पता है, इसको सोल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं, उन्होंने यही निकाल के दिखाया हुआ है आपको। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो भी आप लोग खुद करेंगे, ठीक है, बहुत ईजी है। एग्जाम्पल नंबर 17 करवाती हूँ मैं आपको। हमने परमुटेशंस वगैरह, इसकी कितनी परमुटेशंस बन सकती हैं। इसका पार्ट ए में क्या है कि लेटर ABC टुगेदर आना चाहिए, ठीक है। तो हेयर n हमारे पास 8 है, ये जो टोटल है वो 8 है, और m 3 है। m 3 क्यों है, क्योंकि उन्होंने कहा है ABC 7 आना चाहिए, तो ये 7 है तो इसको 1 कंसिडर कर लेंगे ना, क्योंकि इसने 7 ही आना है हमेशा। इसे 1 कंसिडर कर लेंगे, तो बाकी पीछे कितने बचेंगे, ये 1 हो गया, 1 2 3 4 5 और ये वाला 6 हो जाएगा। अब जो 7 उन्होंने फिक्स कर दिए, वो 3 फिक्स कर दिए हुए हैं कि ये 7 ही आना चाहिए, तो ये भी हमने पीछे शॉर्टकट में जो फार्मूला पड़ा है वही वाला यूज़ करेंगे, n माइनस m प्लस 1 फिक्टोरियल। इसको आंसर आ जाएगा इसके साथ हमारा। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि लेटर ABC अब 7 नहीं आने चाहिए, तो ये जो 7 आए उसमें से वो माइनस कर देंगे, ठीक है। पार्ट 3 में देखिए उन्होंने कहा स्ट्रिंग ABC स्ट्रिंग बनी होनी चाहिए। Here the letter ABC occur as a string, so they must appear as a block of letter ABC, all fixed in the same position. We consider this block as a letter and remaining letter are 5, ठीक है, वो 5 है, इसे हम एक ब्लॉक समझेंगे। तो टोटल जो है वो 6 का फिक्टोरियल, मतलब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो इसकी निकलती हैं ABC को स्ट्रिंग बना के, मतलब एक ABC को एक एलिमेंट कंसिडर करके, तो वो हम लोग इस तरह निकालते हैं 6 का फिक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू 720। एग्जाम्पल नंबर 18 भी हम लोग आपने खुद करनी है, बहुत ईजी है, ठीक है।
सर्कुलर परमुटेशन पे आते हैं। द परमुटेशन ऑफ थिंग्स विच कैन बी रिपीटेड बाय द पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर परमुटेशन। कि अगर हम लोगों ने चीज़ों को सर्कल में अरेंज करना हो तो उसे हम लोग कहते हैं सर्कुलर परमुटेशन। ठीक है, आपको पता है कि लीनियर परमुटेशन मतलब वो जो लाइन में बनाते थे हम लोग, उसमें 2 डिफरेंट परमुटेशन लेते हैं। हम लोग बात कर रहे थे लीनियर परमुटेशन की, जिसमें 2 डिफरेंट परमुटेशन लेते हैं, कैन डिफाइन द सेम सर्कुलर। अच्छा, इसमें ना आपने बस एक बात याद करनी है कि जब हम सर्कल में बात करते हैं ना, तो हमने एक बंदे को फिक्स करना होता है। मतलब अगर हमने लोगों को सर्कल में बिठाना है तो एक को फिक्स करेंगे। आपने देखा होगा अक्सर, इसकी कॉमन एग्जांपल आप ले सकते हैं। आप लाइब्रेरी में बैठे हो, सर्कुलर आपका टेबल हो, तो जब तक एक फिक्स नहीं ना बैठा होगा तो आपको समझ नहीं आएगी अरेंजमेंट्स की। अगर आप, क्योंकि हम लोग इसमें ऑर्डर्ड अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, हमने ऑर्डर यूज़ करना है। ठीक है, बता दो। अगर आप किसी को फिक्स नहीं करेंगे तो वो वैसे ही दोबारा बैठ जाएंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। पता नहीं चलेगा कि आप लोग कोई परमुटेशन हो रही है, कोई वेज कितने बन रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगी। सो इसमें हमें हमेशा एक फ़िक्स करना पड़ेगा। उसके अलावा उन्होंने फार्मूला यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आपके पास लिविंग थिंग्स है ना, उसके लिए ये फार्मूला है। ठीक है, n-1 फैक्टोरियल। और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ये वाला फार्मूला है। बस ये याद रखना है कि अगर लिविंग थिंग्स है उनको आपने टेबल पे बिठा के अरेंज करना है, उनका ये है। नॉन लिविंग थिंग्स का ये हम लोग यूज़ करेंगे। इससे रिलेटेड ये फजूल सा थ्योरम है, ये आप रहने दें। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल बहुत सिंपल है। DCO जो है 11 डिस्ट्रिक्ट है, मी टू डिस्कस द लॉ एंड अदर सिचुएशन। 11 जो हैं टोटल हैं, और उसमें से उन्होंने कहा तीनों ने साथ बैठना है। अब वो तीनों ने साथ बैठना है, तो वो जो 3 है ना, उनको हम एक समझेंगे क्योंकि उन्होंने साथ बैठना है, उन्हें हम एज अ स्ट्रिंग समझेंगे। टोटल 11 थे, तो ये अगर तीनों ने साथ बैठना, 11 भी निकल गया। ठीक है, 9 बच गए। ठीक है, 9 हो गए ना हमारे पास, क्योंकि तीनों ने साथ बैठना तो वो एक एंटिटी यूज़ होगी। तो इसलिए हम लोगों ने, क्योंकि लिविंग थिंग्स हैं, तो n-1 फैक्टोरियल 9-1 फैक्टोरियल यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि बट द 3 DCOs इंसिस्ट ऑन सिटिंग टुगेदर। 3 कह रहे हैं कि हमने साथ ही बैठना, तो उसके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 3 का फैक्टोरियल है, क्योंकि उन्होंने साथ बैठना है। वो साथ तो बैठना है, लेकिन वो आपस में एक दूसरे की जगह चेंज कर सकते हैं। पहले हमने ये चीज़ निकाल ली है, उसको हमने एक कंसिडर करके यूज़ कर लिया। अब अगली बात है कि वो साथ बैठ रहे हैं, तो वो आपस में भी तो जगह चेंज कर सकते हैं। जो 3 बैठे हैं, बैठना साथ है लेकिन आपस में जगह इंटरचेंज कर सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे, क्योंकि 3 लोग हैं, तो 3 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 6, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट भी बहुत ईजी है, मैन वुमेन, ये भी आप खुद करेंगे। ये वाला भी आप लोग कर लेंगे। ये नेकलेस वाला नॉन लिविंग थिंग्स है, वो वाला फार्मूला यूज़ किया वैल्यूज पुट की। सर्कुलर परमुटेशन पढ़ते हैं, आर सर्कुलर परमुटेशन। आर परमुटेशन पढ़ी थी ना हम लोगों ने। अब आर सर्कुलर परमुटेशन पढ़ते हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स फॉर आर जो है वो 0 से लेके n के दरमियान है। वो 0 भी हो सकता है, आर जो है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। सर्कुलर परमुटेशंस ऑफ एनी आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट ए आर कॉल्ड आर। डेफिनेशन याद करनी है और ये आपने इसका फार्मूला याद करना है। और अगर आपको पता है आर इक्वल्स टू n हो, तो फिर ये n-1 फैक्टोरियल के इक्वल होगा n क्यू n। जैसे कि एग्जांपल करते हैं, हमारे पास एग्जांपल दिए हुए, कह रहे हैं इसकी 3 सर्कुलर परमुटेशन फाइंड करें। वही बात हो ना, 8 सर्कुलर परमुटेशन, तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। 3 फाइंड करनी है। अब ये टोटल कितने हैं, n कितना है 4, 3 फाइंड करनी है, तो 4 परमुटेशन 3/3 विच इज़ इक्वल्स टू 8। अब हम लोग इंशाल्लाह आपको तक जो है हमारी सारी एग्जांपल्स इसकी ख़त्म हो जाती हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊँगी। और अगर आपको कोई बात की नहीं समझ आ रही तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।